ओम शांति। आप सब राज ऋषि राजयोगी भाई बहन को वेलकम है। आज का जो टॉपिक है मेरे जीवन में अमृत बेड़ा, इसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको लाभ होगा, आप इससे लाभ लेंगे। तो मेरे कहने का भाव है, बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं तुम मेरे प्रथम रचना है, श्रेष्ठ रचना है और डायरेक्ट रचना है। मेरे बालक सो मालिक बच्चे हैं, मेरे नयन के नूर हूँ, दिल तक नसीन हूँ, मस्तक मणि हूँ, मददगार बच्चे हैं और आधार मूर्त उधार मूर्त बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे को बाबा सिलेक्ट किया है क्योंकि हम भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। तो राज्य अधिकारी बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना पड़े, इसके लिए हम सबको कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर, इन सब का आवश्यक है। तो आज हम इस विषय में आपको सुनाता हूँ कि ऐसे अमृत बेड़े में हम इससे लाभ ले सकेंगे। तो आप देखिए, अमृत बेड़ा ऐसा समय है, वातावरण कितना शुद्ध होता है। इस समय आप जो चाहें वो अनुभव कर सकते हैं। बाबा परम धाम से आते हैं, हम परम धाम में जाते हैं, बाप से मिलन मनाते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो ये अमृत बेड़ा हमको बहुत सुख देता है और खुशी में रहते हैं। जब खुशी में रहते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, जीवन में हम निरोगी बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ, जो अमृत बेड़े होता है, अमृत बेड़े जब आँख खुलते हैं तो आप में जांप मारकर बाबा का गोद में जाकर बैठ जाना है। तो इस समय हमारा स्थिति क्या होना चाहिए, हम बाबा का छोटे बच्चे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, बाप के लाडले होते हैं, लाड पर मिलता है बाप से तो बाप का गोद में चिपक जाते हैं। तो ऐसे जब हम अमृत बेड़े होते हैं तो इसके लिए हम बाबा का गोद में बैठ जाना चाहिए, बाप से रूहान करना चाहिए, बाप से शक्ति व गुणों का जो खान बाबा है उससे हमारा जीवन में भर्ती करना चाहिए। तो अमृत बेड़े के लिए देखिए, तो 3 चीज का जरूर शक्ति चाहिए। एक तो बाबा से मिलन मनाने के शक्ति, सब आत्मा मिलन मना नहीं सकते, ये शक्ति जरूरत है। दूसरा है धारण करने का शक्ति, दूसरा है बाबा जो टचिंग कराते हैं ये आप कैच करने का शक्ति, ये शक्ति जरूरत है। ये शक्ति से हमारा प्रोग्रेस होगा। तो इसलिए जब अमृत बेड़े उठते हैं, अमृत बेड़े बाप को याद करते हैं, तो हमको ये करना चाहिए जो हमें बाप से आज वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाप हमारे लिए आया हुआ है, इसलिए हमसे जो मिलन मनाना है, रिझाना है, जो भी फरियाद करना है, तो ये इस समय हम कर सकते हैं। हमारा जो कमजोरी है वो भी बाबा को हम बता सकते हैं, बाबा आपको रास्ता बताएंगे। तो इसलिए अमृत वेले के लिए जरूरत है समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्म। दिन भर में जब हमारा ये श्रेष्ठ संकल्प होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा, श्रेष्ठ बोल होगा, तो अमृत बेड़े में हमारा स्थिति श्रेष्ठ होगा।
बाबा ने ये भी बताया जो अमृत वेले अनुभव करने के लिए आपको दिन भर में साइलेंस में रहना पड़ेगा। फिर आप जो अंतर्मुखी जितना होंगे और समझेंगे मैं थोड़े दिन का मेहमान हूँ, है ना। तो ऐसे बात को हमने दिल से कितना याद करना चाहिए। तो अंतर्मुखी सदा सुखी जैसे कहते हैं ना, अंतर्मुखी होने से हम बाप से मिलन मना सकते हैं। बाप को जो अव्यक्त मिलन है ये अमृत वेले ही हम कर सकते हैं। तो इसलिए पहले है हु एम आई, इसका अनुभव करना चाहिए। हु एम आई मीन्स ये मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से कहाँ जाना है, इसी स्थिति में स्थित होना चाहिए। तो मैं कौन हूँ, मैं एक चेतन आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, लाइट माइट हूँ, अजर अमर हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ। ये बुद्धि में रखना चाहिए। ये है कॉन्शस ऑफ सोल। सोल कॉन्शस है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये कॉन्शस ऑफ सोल होना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, परम धाम का निवासी हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये बुद्धि में जरूर रखना पड़ेगा। मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ। तो ज्योतिर्बिंदु वो हमारा जो आत्मा का तृतीय नयन से हम ये ज्योतिर्बिंदु को देखना चाहिए कि मैं आत्मा एक लाइट और माइट हूँ। ये साक्षात्कार होना चाहिए। जब नहीं होता है तो बार बार आप इसको रिपीट कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अमृत वेला में, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, परमधाम का निवासी हूँ। ये अनुभव आपका होता रहेगा। लेकिन जो जिस तृतीय नयन का बताया वो आत्मा का तृतीय नयन से आप आत्मा ज्योतिर्बिंदु को साक्षात्कार इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन एग्नेस्ट मीन्स ये इमेजिन हम जो करते हैं जो इमेज है बाबा का, जो आत्मा का जो इमेज है हमको देखना पड़ेगा। हमको तृतीय नयन से आत्मा जो इमेज है, इमेजिनेशन एग्नेस्ट ट्रूथ जैसे हम कहते हैं ना, ये नहीं है। लेकिन आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु, ये बार बार अनुभव करना पड़ेगा। तो इसलिए अमृत वेले में अनुभव करने के लिए बताया ना, श्रेष्ठ स्थिति का भी जरूरत है। श्रेष्ठ स्थिति नहीं होगा तो आप आत्म अभिमानी स्थिति नहीं हो सकते हैं। तो बाबा का जो मिलन मनाना वो संपूर्ण नहीं हो सकता है। फिर जैसे आपने कहा ये इमेज को देखने के लिए बाबा ने एक बात बताया, जब हम सबको सुख देंगे, सबको जीवन में सहयोग देंगे, हेल्प करेंगे, दाता बनेंगे, तो हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं। किसको दुख देंगे, ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे, तो आप आत्माभिमान स्थिति नहीं बन सकते हैं। योग में वो याद नहीं आएगा, आत्मा को याद नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आत्माभिमान स्थिति में स्थित होना चाहते हैं, तो इसलिए हम चेक करेंगे दिन भर में मैं किसको तो दुख नहीं दिया है, किसको ईर्ष्या नहीं किया है, घृणा नहीं किया है। फिर आप दाता बनना चाहिए। कोई मेडिकल जाना चाहते हैं आप तो हेल्प कर सकते हैं। कोई तकलीफ में है आप उनको हेल्प कर सकते हैं। किसको हम मुरली सुना सकते हैं, किसको ज्ञान सुना सकते हैं, किसको टेलीफोन कर सकते हैं, किसको ईमेल में आप पत्र भेज सकते हैं, किस गुड न्यूज़ सुना सकते हैं बाबा के बारे में। ये है दातापन की। दाता जो होता है वो देवता होता है। देवता देता है, वो लेता नहीं। तो हम ब्राह्मण देवता बनने लिए जा रहे हैं ना, तो इसलिए दाता बनना है। दाता बनने से हमारा ये इमेजिनेशन पावर आएगा और आत्मा का तृतीय नयन का साक्षात्कार होगा। हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। हम परम धाम में बाबा का साथ मिलन मना सकते हैं, बाबा का सम्मुख जा सकते हैं और बाबा के मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा के सामने बैठ जाए। बाबा से आप शांति, प्रेम,
वर्षा आप अनुभव करेंगे, शक्ति का वर्षा अनुभव करेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, जो आत्मा का ओरिजिनल गुण है, इसको भी आप अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ बाप को भी अनुभव करेंगे। ये है अमृत बेला का महत्व। परम धाम से बाबा आते हैं, परम धाम में हम जाते हैं बाबा सा मिलन मनाने के लिए। ये अनुभव करना चाहिए कि बाबा गुण का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। हमारा ऊपर जैसे शांति, प्रेम, आनंद का वर्षा हो रहे हैं, तो हमारा ऊपर जितना वर्षा होंगे इतना हम अनुभव करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, तो तुम बच्चे अनुभव करेंगे, मैं भी बाबा का बच्चे, बाबा जैसे बेहद है, बाबा जैसे दाता है, बाबा जैसे कल्याणकारी है, बाबा जैसे रहमदिल है, बाबा जैसे सर्वशक्तिमान है। ये आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये अनुभव करने के लिए ये पहले बताया फाउंडेशन ये मैं आत्मा कौन है, इस स्वरूप में स्थित होगा। दूसरा अमृत बेल में आप अनुभव कर सकेंगे जे हमारा संबंध, जैसे देखिए संबंध बाप के साथ, जैसे हम कहते हैं ना बाबा हमारा बाप भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, बंधु भी है, सखा है, साजन भी है, बच्चा भी है, और इसके साथ साथ बाप, टीचर, सदगुरु भी है। तो अमृत बेले में आप बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, साथी, उन सब से भी आप मिलन मना सकते हैं, क्योंकि आप मिलन मनाने से सर्व संबंध का अनुभव होगा। कोई भी एक संबंध रह जाएगा तो पूरा अनुभव नहीं होगा। जैसे बाप के रूप में बाबा कितना अच्छा पालना दे, संगम युग आप सब अनुभव कर रहे होंगे, जो भी बाबा का ब्राह्मण बच्चे बने हैं, इस जन्म में भी हम बहुत खुशी में रहते हैं। ये ब्राह्मण जीवन का विशेष वरदान है, जो बच्चे हमें बाबा का बने हैं तो बाप का पालना, अभी भी बाबा अव्यक्त पालना हमको दे रहे हैं। आप देखिए अभी हमें खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए बाबा ये अंतिम जन्म में भी कितना सुख दिया। ये बाबा का पालना, हमने खुशी में रहे, मेरे बच्चे खुशी में रहे, इसलिए तो बाबा आया है ना। तो ये परमात्मा पालना। तो फिर बाबा आप देखिए जैसे टीचर के रूप में आप देखिए, टीचर के रूप में बाबा क्या करता है, बाप के रूप में बाबा का फरमान हमको मानना चाहिए। बाबा कहते हैं ना फरमान बरदा। फिर टीचर के रूप में बाबा क्या करते हैं, बाबा टीचर में पढ़ाते हैं, सृष्टि का आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाबा आपको क्या कहते हैं, तो एक तो बाबा कहते हैं सत्यता, बाबा सिखाते, सत्यता माना सच्चाई और सफाई। तो सच्चाई और सफाई दोनों में सफाई जरूर रहती, क्योंकि हम उल्टे रास्ते में जाते थे, अभी फिर जो रास्ते में आते हैं तो पहले कौन आता है, सफाई करने के लिए। हमारा अंदर जो बुराइयां है, जो संस्कार है, बुरा संस्कार है, वो हमको हमारा जीवन को तंग किया है। तो इसलिए हम इस तंग से बचने के लिए हमको सफाई करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना योग करो, जोगी बनो। क्यों कहते हैं, वो सफाई के लिए कहते हैं। जितना हम योग करेंगे उतना हमारा अंदर विकर्म विनाश होगा। हम 63 जन्म देहधारी से रहे हुए हैं, अभी भी 24 आवर्स देहधारी से रहते हैं, देह के बंधन में रहते हैं। तो इसको कैसे भूलना। इसलिए जैसे अब दिखाते हैं ना स्टील फैक्ट्री में, स्टील को 1100 सेंटीग्रेड में जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इससे वो पानी जैसे बन जाता है। फिर इसको आप जैसे मोल्ड कीजिए, रॉड कीजिए, फ्लैट कीजिए, बीम कीजिए, जो भी कीजिए आप देखिए उस कर सकते हैं। तो इसलिए पहले क्या करता पता ना, ये आपको याद करना आपको पड़ेगा, जिससे क्या होता है, जिसको कहते हैं ना ज्वालामुखी योग है। तो ज्वालामुखी योग माने एक बाप दूसरा न के, एक बाप के साथ जितना लव होगा इतना आत्मा में जो 63 जन्म का विकार जन्मों बाय जन्म आए हैं उसको खत्म कर देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर जोगी बनो। निरंतर नहीं तो निरंतर जैसे तो बनना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं जोगी बनो। तो ये आप अनुभव करेंगे जो सच्चाई
सफाई के बारे में बात रहे तो पहले ये आत्मा का एक्सटर्नल बाहर सफाई, फिर और एक बाहर सफाई जब अमृत वेले में जब आप उठते हैं, देखिए जैसे नींद खुलते हैं, आप पानी से मुंह को धोकर बाप के पास बैठना है। कैसे बैठना है? बाप कौन है? हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सर्जन भी है, सर्जन भी है। तो इसके सामने हम जाते हैं, साफ होकर जाना है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कितना साफ होकर जाते हैं। तो ऐसे जब बाप के सम्मुख में बैठते हैं, ऐसे रात्रि में जो कपड़ा पहने इसको पहनकर नहीं जाना है। आप इसको निकाल कर सच्चा अच्छा कपड़ा पहनकर जाना है। और सेज में आप नहीं बैठना है। सेज में बैठने से क्या होता है ना, आपको नींद आएगा। जो हमारा अंदर जो अंदर गोया जो हम पहने, वो रात जो पहने उसको निकल लेना है, क्योंकि उसमें भी हम नींद छाई हुई है। तो इसलिए एक अच्छा स्थान पर अमृत वेले में बैठिए और कपड़ा चेंज कर दीजिए, हो सकते तो नहा लीजिए, फिर आप बाबा को याद कीजिए। ये है दूसरे प्रकार की सफाई। एक तो हमारा संस्कार को परिवर्तन करना है, ये भी तो बाहर का आत्मा का बाहर का सफाई है, क्योंकि ये 63 जन्म में आया है। तो इसलिए ये संस्कार को परिवर्तन करने के लिए अमृत वेला में हम बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान लेते हैं। दिव्य बुद्धि से वरदान लेने से क्या होता है ना, हम आत्मा पवित्र बनते हैं। पवित्र ब्राह्मण जीवन का श्वास है, पवित्र संकल्प ब्राह्मण जीवन का भोजन है, पवित्र दृष्टि ब्राह्मण जीवन का सर्चलाइट है, पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का धंधा है, एवं पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण मर्यादा है। तो इसलिए प्योरिटी इज द रॉयल्टी। ये आएगा कब आएगा आत्मा में? जब आप सब ये तमो प्रधान संस्कार को हम ज्वालामुखी योग से भस्म करेंगे। तो ये समय आप ज्वालामुखी योग करेंगे तो इससे आप देखिए, एक तो बताया आत्मा का विकर्म विनाश होगा, फरिश्ता स्थिति भी आपको आ सकता है, फिर आप बीज रूप स्थिति व बिंदु रूप स्थिति ये भी आप आ सकता है। तो इसलिए कहा जाता है जो ये सच्चाई सफाई जो हम बताते हैं, इसके लिए आप पूरा ध्यान देना है। पूरा जब ध्यान देंगे तो आप देखिए इसमें सफलता पाएंगे। तो बाबा फिर कहते हैं जो ये है ना, टीचर के रूप में बाबा हमको शिक्षा देते हैं। फिर बाबा कहते हैं जे सदगुरु रूप में मुझे याद करो, मैं सदगुरु हूँ, तुमको रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, मैं गाइड हूँ, मैं लिबरेट हूँ। बाबा कहते हैं ना, तो सदगुरु हमको रास्ता दिखाते हैं। क्या रास्ता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं मैं बिंदु रूप हूँ, मैं बिंदु रूप बनकर तुमको बिंदु बनने का शिक्षा देता हूँ। राजयुग में तुम्हें शिक्षा देता हूँ। राजयुग शिक्षा देने से तुमको परम पवित्र बनना पड़ेगा, जिसके बारे में हम पवित्रता के बारे में सुनाया। परम पवित्र बनना पड़ेगा, संपूर्ण पवित्र बनना पड़ेगा, रूहानी स्थिति में रहना पड़ेगा। और जब रहेंगे और जब बाबा में फेथ होगा, तो जब फेथफुल बनेंगे तो बाबा का आप क्या करेंगे, तो बाबा का हम बन जाएंगे। तो बन जाएंगे, बाबा से हम वर्षा पाएंगे, बाबा से हम शक्ति मिलेगा, बाबा लाइट माइट मिलेगा। हम देखेंगे, अनुभव करेंगे ये हमारा जीवन में कितने श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये बाबा का हम आज्ञाकारी बने। जैसे बाबा कहते हैं ना, वो हम कहते हैं बाबा तुम्हें जहाँ बिठाएंगे, जहाँ खिलाएंगे, जो सुनाएंगे हम सुनाएंगे। तो ये है गुरु का, जो गुरु का कहता है ना, गुरु का निंदक ठहर न पाए। तो गुरु का निष्ठ धर्म, हम गुरु का आदेश क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी हम देखना है। ये अमृत वेले में आप ये कहिए, मुझे ये डिटर्मिनेशन लीजिए, मुझे करना है, बाबा मेरा साथी है, मुझे करना है, हम कर सकते हैं। बाबा ने इसलिए हमको सारा दुनिया में छांट कर निकाला है, हम कर सकते हैं। तो इसलिए सदगुरु का नियम जो बताते हैं, सदगुरु को आप पालन कीजिए। फिर आप देखिए, कहते हैं ना साजन क्या होता है?
साजन तो होता है ना, हमको क्या करते हैं, साजन सजनिया कहते हैं ना, तो साजन के प्रति हम सजनिया कितना प्यार होना चाहिए। वो साजन 5,000 वर्ष की मिलेगा, इसलिए साजन से पूरा वफादार रहना है। जितना हम वफादार रहेंगे, उनका बात मानेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका वफादार मानेंगे। हम कहते हैं ना वफादार होंगे, वफादार माने एक जैसे एक नारी दूसरे पुरुष को याद करता है, कहता है ना ये वफादार नहीं, लेकिन एक बाप ये दुश्मन, ये मंत्र है, ये वफादार है। जब वफादार हम बन जाएंगे तो आप देखेंगे, जो वफादार बनने से तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनो, तुम ही से सब बात करो, ये है वफादार। फिर बाबा को सर्जन भी कहते हैं, बाबा सर्जन है। तो सर्जन से हम क्या करना चाहिए, सर्जन को कोई भी रोग छुपाना नहीं चाहिए। हमारा जो भी कर्म किया है, जैसे बाबा ने पहले भी सुनाया था, जो आप सब लिख कर कर्म विकर्म जो किया है लिख कर दो, मैं आधा माफ कर दूंगा। फिर आधा आप जोग से तक भस्म कर लेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा बड़ा सर्जन, बाबा से कुछ छुपाना है। बी ट्रूथफुल, बाबा से सच बोलना है, सच बिठे तो नच। आप सच बोलेंगे तो सच की दुनिया के जाएंगे, सत्य प्रधान बनेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं, बाबा को बच्चा बनाओ। बच्चा बनाओ, कैसे बनाएंगे, जो बाप का हर काम में आप मददगार बनेंगे। जैसे बहने रहते हैं, तो हम उन सब को भी हमको देखना चाहिए। अभी भी जो परिस्थिति है, इसमें बाप का हम मददगार बनना चाहिए, क्योंकि अभी समय है, बाप का बच्चे बनने से हम सफल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कर्म हम करेंगे, मुझे देख दूसरा करेंगे, तो हमारा तन मन धन, जैसे कहते हैं ना, बाबा आप सब सफल किया है, तो उस समय है सब सफल का। तो अमृत वेले में सर्व संबंध आप जब रखेंगे, ये अनुभूति करेंगे, और कोई तरह बुद्धि नहीं जाएंगे, और सबके प्रति, बाप के प्रति संबंध तो हमारा श्रेष्ठ होगा, सबके प्रति आपका शुभ भावना शुभकामना रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना, बाबा हम आपका दिल तक नसीन है। कैसे दिल तक नसीन बने, सबके प्रति शुभ भावना रहेंगे तो हमारा चलन उस चेहरा में दिखाई देगा। ये भी अमृत बेला में दिल, बाबा का दिल तक में बैठ जाइए एवं बाप से वर्षा लीजिए। वर्षा भर जितना भर्ती कर सकते हैं कर सकते हैं। तो ये अमृत बेले करने के लिए एक बाप दूसरा, ये मंत्र पक्का करना चाहिए। सदा बुद्धि में समर्थ संकल्प रखना चाहिए, किसका झारमुई झंगमुई, किसका निंदा चुगली, ये नहीं करना है। ये करने से बुद्धि व्यर्थ में जाता है। जिससे बाबा कहते हैं ना, संगम का एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। जब ये संगम का एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है, फिर तुम समय को क्यों वेस्ट करते हो, समय को सफल करो ना। बाबा आया है, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा साथ मेरा जरूरत है, तुम्हारा हाथ में पकड़ा है, तुमको रास्ता दिखाता हूँ, तुम बाबा का मददगार बनो, बाबा का श्रीमत पर चलो ना। तो इसलिए अमृत वेले में जब आप योग करेंगे, जितना योग करेंगे आप इतना अनुभव करेंगे, इतना अपना जीवन में श्रेष्ठता आएंगे। श्रेष्ठता आएंगे तो हमारा जीवन क्या बन जाएगा, गुलाब जैसे खुशनुमा बन जाएगा। तो हम ये समय को सफल करना है। आप देखेंगे अमृत वेला में कोई भी परिस्थिति आप पूछ लीजिए, आपका कोई कमजोरी है, कोई डिस्टर्बेंस है, आप पूछ लीजिए, बाबा आपको देगा। बताए ना, बाबा कहते हैं मेरा इस समय ऑफिशियल रूप नहीं है, मैं बच्चों के प्यारा बाप हूँ, आया हूँ, तुम्हें 5,000 वर्ष से ढूंढ रहे थे, मैं आया, कितना पुकारा है, तुम्हारा पुकार सुनाई गई है, मैं आया हूँ तुमको रास्ता दिखाने के लिए। तो अमृत वेले से बाप का वर्षा लेकर हम जन्मों जन्म तक सारा 84 जन्म के लिए हमारा भाग्य बना सकते हैं। तो इसलिए बाबा का श्रीमत पर चल हमारा जीवन को सफल करना है। और जो अमृत वेला में जो आप जो अनुभव करना चाहते हो,
कर लीजिए। ये समय फिर नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। बाबा चले जाएगा, आप काउंट करेंगे बाबा का आने का एक दिन चला गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समय को सफल करो, अब जीवन को श्रेष्ठ बना। अमृत बेला में बाप से झोली भर कर सारा जीवन 84 जब बाप के साथ पाठ बजाओ और सारा जीवन खुशी में रहो। तो इसलिए अमृत बेला योग का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप करेंगे, अनुभव करेंगे, दिल से कीजिए। आप 45 मिनट्स क्या कहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा। बाबा देखिए, ब्रह्मा बाबा भी रात्रि 2 बजे से उठकर याद करते थे। आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, आप भी अनुभव करेंगे, खुशी में नाचेंगे। हमें बाबा मिला है, बाबा से हम शक्ति मिल रहा है। अच्छा, ओम शांति।